अस्सलाम वालेकुम, केड़ो हाल केम जो सस्यकल। वेलकम बैक टू माशा व्लॉग। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए माशा व्लॉग्स को और एंजॉय करिए वीडियो। वेलकम टू माय चैनल माशा व्लॉग्स। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग ए culinary convenience that's been a staple in our pantries for centuries. It's National Canned Food Day, and we are diving into the fascinating history and benefits of canned food. World Canned Food Day is celebrated on October 23rd. It's a day to recognize the culinary tradition of canned food, which has been a significant part of the food industry since the 19th century. The history of canned food has been around since 1809, which French chef Nicolas Appert discovered that heating food in sealed glass jars could preserve it. This innovation revolutionized food storage and transportation. The first canned foods were pea soup, carrots, and beef stew. So, why do we love canned food? Well, for starters, it's convenient. Canned food is easily to store, transport, and prepare it. It's affordable and accessible year round. Now let's talk about the environmental impact. Canned food reduces food waste and helps minimizes transportation emissions. However, it is essential to choose sustainable, eco-friendly options and recycle those cans. तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कैनिंग क्या होता है। खाने को ख़राब होने से बचने का एक तरीका कैनिंग होता है और इसका प्रोसेस अब हम जानते हैं, जिसमें खाने को गर्मी से सील किए गए कंटेनर में प्रिजर्व किया जाता है। निकोलस एपर्ट ने ज़्यादा समय तक इस प्रोसेस का आविष्कार यानी इन्वेंट किया था जब वो 1809 में फ्रांस की आर्मी और नेवी वॉर में फूड प्रिजर्वेशन का तरीका खोजा था। एपर्ट के मेथड में एक बॉटल या जार के अंदर खाने को कसकर सील कर देते थे, जो इसे निश्चित टेम्परेचर पर गर्म करता है और एक टाइम सेट करके हीट मेंटेन, जिसके बाद कैनिंग टेक्निक्स यूएसए फ्रॉम यूरोप पहुंच गई और ये देश इवेंचुअली ऑटोमेटिक कैनिंग प्रोसेस और टोटल कैन प्रोडक्शन में वर्ल्ड लीडर बन गया। ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड मीट प्रोडक्ट्स लाइक गोश्त, फिश, चिकन, डायरी प्रोडक्ट्स टिन के कैन में रखा जाता है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स एंड अदर ड्रिंक्स यूजुअली एल्यूमिनियम कैन में प्रिजर्व करते हैं क्योंकि वो हल्के होते हैं और जंग नहीं लगता है। एल्यूमिनियम कैन्स को इम्पैक्ट एक्सट्रूशन से बनाया जाता है, जिसमें बॉडी होती है कैन की, उसे सिंगल पीस ऑफ एल्यूमिनियम से पंच आउट किया जाता है। स्टैंपिंग डाइस से ये टुकड़ा, जिसका गोल बॉटम होता है, दूसरे पीस से लिड के रूप में कैप्ड फॉर्म होता है। डू यू नो द कैन ओपनर वॉज इन्वेंटेड 48 years after canned foods? People used knives, hammers and chisel before that. अब जब कैनिनरीज होते हैं जहाँ कैन बनता है, वहीं कैन होने वाले इंडस्ट्रीज़ के करीब होते हैं, ताकि जैसे ही रॉ मटेरियल मिले जितनी जल्दी हो सके इसको कैन किया जा सके। अब कैनिंग प्रोसेस में कई स्टेजेस होते हैं, क्लीनिंग ऑफ रॉ फूड मटेरियल्स एंड प्रिपेयरिंग इट फॉर नेक्स्ट स्टेजेस। इसे ब्लांच करना मतलब इसके ऊपर उबलता हुआ गर्म पानी डालना, कंटेनर्स को भरना, आमतौर पर वैक्यूम कंटेनर्स को बंद करना, सील करना, कैन प्रोडक्ट्स को स्टेरिलाइज करना, लास्ट में सभी कैंस को लेबल करना। तो आइए देखते हैं कैसा होता है ये प्रोसेस। कैनिंग 3 टाइप्स के होते हैं, लो एसिड फूड्स, हाई एसिड फूड्स एंड एसिड फूड्स। लो एसिड फूड्स में ऑल वेजिटेबल्स, डायरी प्रोडक्ट्स, इसका pH 5.0 to 6.8 होता है। हाई एसिड फूड में पिकल्स,
प्रोडक्ट्स यानी अचार, फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स एंड जैम्स, जेलीज। इसका pH 3.7 to 2.3 होता है। एसिड फूड्स, टोमेटोज, फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस, इसका pH 4.5 to 3.7 होता है। सभी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ब्रांचिंग की ज़रूरत होती है। ये प्रोसेस वेजिटेबल्स के टिश्यूज़ को नरम करती है और उन्हें खासकर पैक करने के लिए रेडी बनाती है। साथ ही इसी में जो एंजाइम मौजूद होते हैं सब्जियों में, उसको इनएक्टिव करने का भी काम करती है, जो कैनिंग से पहले पोटेंशियल अनडिज़ायरेबल चेंजेस इन फूड का वजह से बन सकता है। ब्लैंचिंग ज़्यादा सफाई यानी क्लीनिंग ऑपरेशन के वैसे ही काम करता है। बॉटल्स का भरना मशीनों से ऑटोमेटिक फिलिंग होती है। ये बॉटल्स दो मटेरियल से भरे होते हैं, सॉलिड मटेरियल्स और लिक्विड मटेरियल से भी, ताकि कैन में हवा कम से कम भरे हुए कैन्स आगे एग्जॉस्टिंग प्रोसेस में पास होते हैं एक स्ट्रीम बाथ में, जो कि बची हुई एयर को बाहर रिमूव करता है। सील्ड किए गए कंटेनर्स स्टेरिलाइज होते हैं। ये सभी माइक्रोब्स को यानी बैक्टीरिया, ईस्ट, जर्म्स, कीटाणुओं को हाई टेम्परेचर पर मार देता है, क्योंकि आमतौर पर 116 डिग्री सेल्सियस पर हो सकता है। नेक्स्ट, कैन्स को कूल एयर यानी ठंडे पानी या ठंडी हवा से कूल करते हैं। इसके बाद लेबलिंग की जाती है, ब्रांड नेम और डिटेल्स लेबल करते हैं, लास्ट में इसे स्टोर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माशा व्लॉग्स। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल माशा व्लॉग्स।